कुसंगति के प्रभाव में आ गई, फिर हमारे जैसे साधारण मनुष्य तो कुसंगति के प्रभाव में कैसे नहीं आ सकते। तो क्या कही गई, कुप भवन में गई, सारे आभूषण उतार के फेंक दिए, मेले कुचले वस्त्र पहनकर, बाल बिखराकर और झूठ कर बैठ गई। पहले के समय में राजमहलों में एक अलग से कोप भवन होता था, जैसे हमारे घरों में होता है ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, अलग अलग व्यवस्था होती है। ऐसे ही पहले राजभवनों में एक कोप भवन होता था, जिसमें रानियां और अपना कोप प्रकट करती थी। जब रानियां रूठती थी तो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। तो आज देवी क्या कही, कोप भवन में जाके बैठ गई। इधर महाराज दशरथ को परम आनंद है, सानंद। सानंद शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने पहली बार यहाँ किया है। परमानंद आया, आनंद शब्द आया, लेकिन सानंद शब्द इसके पहले नहीं आया। सांझ समय सानंद नृप गयो कई गे और गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि दे तने। सानंद शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। इतना अपार आनंद दशरथ जी को था आज। जैसे ही सभा से राज सिंहासन से नीचे उतरने लगे तो सबसे पहले राज सिंहासन पर बैठे बैठे एकांत में आज दशरथ जी सोच रहे कि यह हमारी माता है। राज सिंहासन को माता की उपमा दी है। राज सिंहासन हमारी माता है और इसी माता की गोद में अब तक हमारे पूर्वज बैठते आए हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए क्या क्या किया। महाराज दिलीप जिन्होंने एक गौ की रक्षा के लिए और अपना स्वयं का मांस सिंह को खिलाया और गौ की रक्षा की। महाराज भागीरथ जो गंगा मैया को और स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए। ऐसे दिव्य राजा इस राज सिंहासन पर बैठे आए हैं, लेकिन आज इस सिंहासन पर बैठने का मेरा अंतिम दिन है। तो खड़े होकर राज सिंहासन की परिक्रमा दशरथ जी ने की। हाथ जोड़कर राज सिंहासन को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे माता, आज तक हम सब आपकी गोद में बैठते आए हैं और आपने हमें संभाला है। आज के बाद हमारा पुत्र राम आपकी गोद में बैठेगा तो उसको भी इसी प्रकार से सहारा देना। इतने सरल हृदय के दशरथ जी हैं। राज सिंहासन को माता माना और नीचे उतर के राज सिंहासन को प्रणाम करके सीधे कैकेयी के भवन में पहुंचे, क्योंकि दशरथ जी जानते हैं सबसे अधिक प्रेम राम जी को कैकेयी करती है। कौशल्या मैया से भी अधिक प्रेम कैकेयी करती थी राम जी को। तो दशरथ जी ने सोचा सबसे पहले राम जी के राज्याभिषेक की बात कैकेयी को सुनानी चाहिए, तो प्रसन्नता से झूम जाएगी। तो संध्या के समय दशरथ जी कैकेयी के यहाँ पधारे, लेकिन कैकेयी महल में दिखाई नहीं दी। मंथरा मिली, मंथरा से पूछा, देवी महारानी कैकेयी कहाँ है? मंथरा बोली, महाराज ठीक ठीक तो पता नहीं, परंतु मैंने महारानी कैकेयी को कोप भवन की ओर जाते हुए देखा था। महाराज दशरथ चौंक पड़े। कोप भवन, इतनी प्रसन्नता भरे वातावरण में कोप भवन कहां से आ गया है? लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि जरूर किसी बात की नाराजगी होगी देवी कैकेयी को, चलो चल के मनाते हैं। जैसे ही कोप भवन में पहुंचे, देवी कैकेयी के सारे आभूषण बिखरे पड़े हैं, बाल छूटे हुए, मैले कुचले वस्त्र पहने हुए और जमीन पर पड़ी है देवी कैकेयी। तब दशरथ जी ने और देवी कैकेयी से पूछा कि देवी क्या बात है और किस बात पर इतनी रूठ कर बैठी हुई हो, कुछ तो बताओ। लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बताती। महाराज दशरथ बड़े प्रेम से पूछते हैं, केही है तुरानी रिसानी परसत पानीपति निवारई
के तू रानी निशानी पर सतानी पति निवारही मानव सरोस भुवन में भामिनी समय भाति निहारही मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारही दो वासना रसना दसन मर मरम ठारुने भारही वासना रसना दसन मरम ठारु देखहि तुलसी प्रपति भवे भव्यता बस काम कौतुक ले गई तुलसी नपति भवकाव्यता वश काम कौतुक लेखहि। महाराज दशरथ समझते हैं कि थोड़ा बहुत रूठना चलता रहता है पत्नियों में, तो महाराज दशरथ ने इस बात को भी हल्के में लिया। बिल्कुल यह भी कोई काम कौतुक है, बस काम कौतुक लेख ही। ऐसे ही महारानी रूठ गई होगी किसी बात पर, चलो मनाते हैं। तब महारानी कैकेयी की प्रसन्नता के लिए महाराज दशरथ ने समाचार सुनाया, देवी तुम्हें पता है आज कितनी प्रसन्नता का समाचार लेकर आया हूं। क्या? महाराज बोले, देवी कल प्रातः काल ही राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। बड़े उत्साह से सुनाया, लेकिन माता कैकेयी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दशरथ जी को बड़ा अजीब लगा कि इतनी प्रसन्नता का समाचार मैंने सुनाया, इस पर भी कोई असर नहीं। तब महाराज बोले, देवी तुम अपनी पत्नी को भली भांति जानती हो, सारे देवता गंधर्व सभी लोग मुझसे कितना डरते हैं, कितनी मित्रता है। तो तुम बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे बोलने में देर लगेगी, लेकिन तुम्हारे सामने वह वस्तु उपस्थित करने में मुझे देर नहीं लगेगी। लेकिन माता कैकेयी कुछ भी मुझसे नहीं बोलती। तब दशरथ जी ने, और जो नहीं होना चाहिए था, राम की शपथ खा ही ली, राम की शपथ ले ली। दशरथ जी बोले, जो कछु कहो कपट कर तो ही भागिनी भामिनी राम शपथ सत मोहि। देवी तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि तुम्हें मैं वह वस्तु प्रदान करूंगा। राम की सौगंध खाई। तब रानी के चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता का झलक देखने मिली। महाराज दशरथ बोले, देवी एक काम करो, पहले अपने आभूषण धारण करो और अपने वास्तविक रूप में आओ, तब मुझे बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी ने आभूषण धारण किए, अपना सुंदर रूप बनाया। फिर रानी कैकेयी बोली महाराज दशरथ से, मांगू मांगू पे कहूं पिए, तो कबहू न देहु न लेहु, तो देन कहे वरदान हुई, तेव पावत संदेह। महाराज बड़ी बड़ी बातें करना बस आप जानते हो हमेशा, लेकिन देते देते कुछ नहीं। कितने वर्ष हो गए आपने 2 वरदान मुझे दिए थे, लेकिन आज तक उन वरदानों को आपने पूरा नहीं किया। कितने वर्ष बीत गए। महाराज दशरथ बोले, देवी कभी तुमने मांगने का मौका ही नहीं दिया। हमने तो तुमसे तुरंत भी बोला था कि तुरंत मांगो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्ही ने बोल दिया कि आपके पास हमारे वरदान धरोहर स्वरूप है, जब हमारा जी चाहेगा तब मांग लोगे। और बीच में कभी तुमने मांगा नहीं, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज तुम जब कहती हो तो मैं वचन देता हूं कि तुम उन 2 वरदानों को मांगो और मैं दोनों वरदान पूरा करूंगा। क्योंकि देवी तुम भली भांति जानती हो रघुकुल की रीति क्या है। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे रघुवंश की यही रीति है कि भले ही प्राण चले जाए, लेकिन वचन झूठा नहीं होना चाहिए।
देवी तुम मांग कर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज को पूर्ण रूप से अपने बस में देखकर और महारानी के कई दो वरदान मांगती है। क्या? सुनहु प्राण पिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगो दूसर घर कर जोड़ी, पुरबहुनाथ सकल मनोरथ मोरी। हे नाथ, पहला बार मैं मांगता हूँ, पहला बार मांगती हूँ कि जो अभिषेक है राम जी का होने वाला है कल, उसके स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो। महाराज चौंक पड़े। इस प्रकार का वरदान की तो महाराज ने कभी सोची भी नहीं थी। पहले वरदान में ही महाराज चौंक पड़े। और देवी दूसरा वरदान मांगती है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सीधा कह दिया कि महाराज राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन दूसरा वरदान मैं मांगती हूँ कि राम जी तपस्वी वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले जाए। जैसे ही दूसरा वरदान सुना, महाराज दशरथ चक्कर खा के जमीन में गिर गए। सुनते ही ये क्या मांग लिया? वचन को भी नहीं झुठला सकते और राम को वन भी नहीं भेज सकते। महाराज दशरथ कैकेयी के आगे हाथ जोड़ रहे, जमीन में पड़े हैं, आंखों से आंसू बहा रहे। देवी भगवान के लिए कह दो कि तुम मुझसे और परिहास कर रही, विनोद कर रही, मजाक कर रही। मैं जानता हूं तुम्हारी आदत है, हास परिहास करने की तुम्हारी आदत है, तो आज भी तुम पहले जैसा ही परिहास कर रही हो ना। लेकिन कैकेयी बोली नहीं, मैं परिहास नहीं कर रही, बल्कि सत्य में। और यही दो वरदान मैंने आपसे मांगे हैं। आपको देना हो तो दो, नहीं तो सीधे मना कर दो, सीधे मना कर दो। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी आप मना करोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि आपने ये वरदान हमें नहीं दिए तो आपके द्वारा आपके पूर्वजों की छवि धूल में मिल जाएगी। अरे हमारे भारतवर्ष में सत्य की रक्षा के लिए किसने क्या क्या नहीं किया। महाराज हरिश्चंद्र को देखो, अपना घर बार, पुत्र पत्नी और यहां तक कि स्वयं को भी बेच दिया डॉन के घर पर। राजा शिवी को देखो, महर्षि दधीची को देखो, सत्य की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग दिखाया कि अपनी हड्डियों का दान कर दिया महाराज दधीची ने। और एक पुत्र के मोह के कारण यदि आज आप पीछे हटोगे वरदान देने से, तो आपके पूर्वजों की कीर्ति आपके द्वारा धूल में मिल जाएगी। कैकेयी के कड़वे वचन सुनकर दशरथ अपने आप को संभालते हुए बोले, देवी पहला वरदान देने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे वरदान के स्थान पर कोई दूसरा वरदान तुम मांग लो। तब कैकेयी बोली, महाराज क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? आपका राम ही पुत्र है। और भरत के लिए मैंने राज्याभिषेक मांगा तो उसके लिए इतनी बड़ी चिंता आपको कि आप जमीन में गिर गए। महाराज दशरथ बोले, देवी भरत को राज्य देने में मुझे कोई परेशानी नहीं। राम और भरत तो मेरे दो नेत्र हैं, और भरत को तो मैं अभी राज्य दे दूंगा। और यह भी मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मेरा राम भी भरत को राजा बनकर देखते हुए बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, वह मेरी समझ नहीं आया। केवल इतना बता दो कि राम ने कौन सा अपराध किया, किस अपराध का इतना बड़ा दंड तुम राम को दे रही हो। लेकिन माता कैकेयी बोली, महाराज यदि देना हो तो दोनों वरदान साथ में दो, वरना एक भी मुझे नहीं चाहिए। सीधे मना कर दो कि मैं एक भी नहीं दे पाऊंगा। कैकेयी ताना मारते हुए बोली, अरे महाराज एक और तो बड़े दानी बनते हो कि जो मांगो वो मैं पूरा दूंगा। तुम्हें बोलने में देर लगेगी, लेकिन मुझे पूरा करने में देर नहीं लगेगी।
और एक और इतने छोटे छोटे 2 वरदान मांगे तो उनको देने के लिए इतना भारी सोच, इतना भारी संकट। महाराज दशरथ बोले, अरे अभागिनी के कही, तुझे मेरे प्राण चाहिए तो तू सीधे क्यों नहीं बोलती कि आप अपने प्राण दे दो, क्योंकि तुम भली भांति जानती हो कि बिना मणि के कोई सांप जीवित रह सकता है और बिना जल के शायद कोई मछली भी जीवित बच सकती है, लेकिन राम के बिना मेरा एक पल भी काटना मुश्किल है। राम के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। और फिर भी तूने जानते हुए मुझसे ऐसे वरदान मांगे कि जिससे मेरा मरण निश्चित है। देवी, कुछ ऐसा कर दो ताकि मैं जीते जी अपने भरत को राज्य सिंहासन पर बैठते हुए तो देख सकूं। भरत को राज्य सिंहासन पर बैठाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कम से कम अपने नेत्रों से उसे राजा बनते हुए तो देख सकूं, इतना तो कर दो। लेकिन कैकेयी ने एक ना सुनी। महाराज दशरथ समझ गए कि अब मेरा अंत समय आ गया, तभी तो होनी बलवान है, नहीं तो कैकेयी जैसी माता जो भरत से अधिक राम को स्नेह करती थी, कैकेयी ने कभी राम को दूर नहीं जाने दिया। और भरत जी तो कई दिनों कई महीने तक अपने ननिहाल में रहते थे, लेकिन राम जी कभी अयोध्या से बाहर नहीं जाते थे, अपने मामा के यहाँ नहीं जाते थे, क्योंकि कैकेयी ने कभी राम को बाहर नहीं जाने दिया। और जब ऐसी माता और राम के विरोध में ऐसा कर सकती है तो दशरथ जी समझ गए कि अब निश्चित ही और मेरा अंत होने वाला है, अंत समय आ गया। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे सूर्य नारायण भगवान, और कल आप अपना उदय